हेलो बच्चों, स्वागत है आपको आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस ऑफिशियल में। तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में इसको से जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं ना, वो 1 नंबर के भी सवाल आते हैं, 2 नंबर के भी सवाल आते हैं एंड 5 नंबर के भी सवाल आते हैं। तो देखो, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि हर साल या तो एक मैट्रिक्स से 5 नंबर का सवाल हो या फिर एक डिटरमिनेंट से सवाल हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है पूरा करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैट्रिक्स पूरा का पूरा नहीं होगा, लेकिन पार्ट बाई पार्ट जो है आपका मैट्रिक्स जो है कंप्लीट थ्योरी के साथ में आपको प्रॉब्लम भी करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में एक भी सवाल जो है मैट्रिक्स से अगर आएगा तो वो नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर का शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यही आएगा मैट्रिक्स में कि सर मैट्रिक्स होता क्या है, क्या होता है ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है वो एक तरह का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है जी? तो अरेंजमेंट होता है। अब कहोगे सर अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट? तो मैट्रिक्स है भाई, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो फूलों की अरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर अरेंजमेंट होगा नंबरों की। ठीक है, कि कुछ नंबर रहेगा उसको आप अरेंज कर लो, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको भी आप अरेंज कर सकते हो, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो या फिर कोई फंक्शन हो तो उसे भी हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उसी का नाम होता है मैट्रिक्स। लेकिन अरेंजमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि जिसे वो रो और कॉलम होना चाहिए। जैसे कि नंबर को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई एक्सप्रेशन को अरेंज कर रहे हैं, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अरेंज कर रहे हैं, तो वो उसको हम अरेंज करने का नियम क्या होगा, उसे हम रो और कॉलम में रखेंगे और एक सिंबल देंगे जिससे कि वो कहा जाएगा मैट्रिक्स। तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स या एक्सप्रेशन इन रो एंड कॉलम, है ना। कि मैट्रिक्स क्या होता है भाई? तो अरेंजमेंट होता है, नंबर हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, चाहे वो फंक्शन हो, तो अरेंजमेंट होता है। लेकिन कैसा अरेंजमेंट होता है? तो रो और कॉलम में होता है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल फिर यहाँ पे आएगा क्या कि भाई रो और कॉलम किसको कहते हैं, है ना। कि रो और कॉलम जानेंगे सर तभी तो हम मैट्रिक्स बना पाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैट्रिक्स जो होता है वो होता है अरेंजमेंट नंबर्स का। तो हम नंबर्स को रो और कॉलम में रखेंगे, लेकिन रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, जानेंगे तब ना। तो देखो रो होता क्या चाहिए भाई? तो रो क्या होता है, अगर आपको नंबर्स दे दे, ठीक है, और उसको आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में दे। कैसा दे? हॉरिजॉन्टल लाइन में। जैसे देखो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लेते हैं, ये है ना, ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस पर कुछ नंबर रखते हैं, जैसे कि 3 रख दिए, 4 रख दिए, 5 रख दिए, 6 रख दिए। ठीक है, तो अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि देखिए जी ये जो लाइन है वो क्या है, तो कहोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन। हम कहेंगे कि ये नंबर कैसा रखा हुआ है, तो कहोगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी कि कोई भी नंबर्स हो जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर सजाया हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या अगर वो सजाया हुआ है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। उस चीज को हम क्या बोलेंगे जी, रो बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है वर्टिकल लाइन। क्या है? वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन पे अगर हम कोई नंबर को यहाँ पे अरेंज करते हैं, यानी कि 3 4 5 6, तो कहेंगे कि 3 4 5 6 कहाँ पे है, कैसे है, तो कहोगे सर ये वर्टिकल लाइन में है। किसमें है? वर्टिकल लाइन में। तो अगर वर्टिकल लाइन में रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, कॉलम। यानी कि अगर नंबर्स दिया हुआ रहे और नंबर्स कैसा हो, हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, कैसा, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, रो में कहेंगे। और अगर वर्टिकल लाइन में रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है ना मैट्रिक्स कुछ लिखते हैं हम यहाँ पर, अब आप लोग बताना यहाँ पर कि रो कौन और कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे। ओके, जैसे कि 2 3 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा लिख दिया नंबर। ओके, अब हम आपसे ये सवाल करेंगे कि 2 3 5 किस चीज़ में है, रो में है या फिर कॉलम में है। तो कहोगे सर 2 3 5 तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो सर अब आप अभी बताए हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर नंबर रहेगा तो हम उसको बोलेंगे रो। ठीक है, यानी कि 2 3 5 जो है वो किस में है, रो में है। ये किस में है, रो में है।
है ना। देखो यहाँ पर देख लो जरा क्या होगा कि 6 7 8 ये भी क्या रहेगा जी, तो रो में ही रहने वाला है। ओके, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कि 9 10 11 ये भी क्या चीज में है, तो रो में ही है। किसमें है, रो में है। ठीक है, तो यहाँ पर रो तो हम समझ गए कि रो कैसा होता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा उसको हम रो कहेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2 6 9 ये किस चीज़ में है, तो कहोगे सर ये कॉलम में है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन में है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा कॉलम में, ये भी क्या हो जाएगा कॉलम में, ये क्या हो जाएगा जी कॉलम में, ये भी क्या हो जाएगा जी, तो कॉलम में, ये भी क्या हो जाएगा जी कॉलम में। आज समझ में कि रो किसको कहेंगे और कॉलम किसको कहेंगे। तो ये सभी नंबर को रो और कॉलम में तो हम अरेंज कर दें तो क्या इसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे, तो नहीं। इसमें ना एक सिंबल और देंगे, हम एक सिंबल देंगे जिससे वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वो सिंबल जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, जरा समझते हैं उसको भी। देखो कि सिंबल जो है मैट्रिक्स का वो 3 तरीके से लिखते हैं हम लोग। मैट्रिक्स का सिंबल 3 तरीके से लिखते हैं, वो भी कैसा कैसा जो समझते हैं। यहाँ पे देखो सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स का 3 सिंबल होते हैं। कैसा कैसा, पहला होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट में, देखो ऐसा। अब इसमें क्या रहेगा, नंबर रहेगा रो और कॉलम में। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा भी होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, इसमें भी रो और कॉलम को हम रख सकते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोल देंगे। एक और इसका है ऐसा, ठीक है, इसे भी हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ही बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 सिंबल है मैट्रिक्स का, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस ये वाला है कि ये जो सिंबल है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ये, लेकिन ये जो है बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो मैट्रिक्स का यहाँ पर 3 सिंबल है। आ गया होगा आपको समझ में ना। चलो तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जिसे रो और कॉलम समझ में आ गया ना, तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कुछ नहीं है, उसके लिए भी तो बहुत ईजी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो कैसे होता है, जो जैसे कि यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, तो मैट्रिक्स तो समझ ही गए कि भाई नंबर्स का अरेंजमेंट होता है ना, रो और कॉलम में। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 5 6 7। ओके, ऐसा एक मैट्रिक्स लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अगर हम पहले से पूछे आपको कि बुआ आप ये बता दो कि इसमें रो की संख्या कितना है, तो कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, रो की संख्या तो काफ़ी इजी है सर निकालना है इसमें। सर ये पहला देखिए, ये हो गया 1 रो और एक हो गया 2 रो, है ना। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं कि पहला रो को ना R1 से लिखते हैं और दूसरा रो को R2 से लिखते हैं। तो कहोगे सर R से क्यों लिख रहे हैं, तो भाई रो को पहला लेटर जो है, रो का पहला लेटर क्या चीज होता है, R, तो इसीलिए हम R1 मतलब ये क्या हो गया पहला, R2 मतलब ये क्या हो गया दूसरा। ओके, चलो जी, अब हम इससे पूछेंगे ना कि बुआ आप ऐसा करो ना, इसमें कॉलम बताओ। ठीक है, तो कॉलम बिल्कुल सर बताएंगे हम। यहाँ पर देखो, ये सर पहला कॉलम हो जाएगा और ये सर दूसरा कॉलम हो जाएगा और ये सर तीसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, कितना कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम। तो इसमें आप देख रहे हो कि रो भी मिल रहा है अपने को, है ना, रो भी मिल गया एंड यहाँ पर अपने को कॉलम भी मिल गया, है ना, रो भी मिल गया और कॉलम भी मिल गया। तो आप इसमें रो की संख्या बता दोगे, बिल्कुल सर 1 2, कॉलम की संख्या बता दोगे, यस सर 1 2 3, यानी रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या भी कितना है, 2 है। तो उसे हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 लिख देंगे। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख देंगे, क्योंकि इसमें 2 रो है। तो यानी कि पहला स्थान किसका है भाई, पहला स्थान है नंबर ऑफ रोज का और दूसरा स्थान किसका है जी, तो दूसरा स्थान कहोगे सर ये है नंबर ऑफ कॉलम्स का, है ना, नंबर्स ऑफ क्या, कॉलम्स का। और इसी चीज को तो हम बोलते हैं भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, तो ये वाला मैट्रिक्स, क्योंकि इसी का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दिख रहा है। तो ये मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर 6 नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई करके जो है ना 6 नहीं लिखना है आपको, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ऐसे ही रहने देना है।
तो ये हो गया क्या, ऑर्डर। कि कोई भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, उसमें ना काउंटिंग करोगे कि उसमें रो की संख्या कितना है। तो हम यहाँ पे देखें क्या, 1 और 2, 2 लिख दिए। फिर देखेंगे कॉलम की संख्या कितना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 2/3। इसे हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2/3 पढ़ेंगे। 2 गुना 3 नहीं पढ़ना है, 2/3 पढ़ना है। ओके, जिसमें पहला जो लेटर यहाँ पे रहेगा वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रो, और दूसरा यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो कहने का मतलब ये रहेगा कि कोई आपको मैट्रिक्स दे दे, कह देगा क्या कि देखो जी ये कोई मैट्रिक्स है जो कि 3/4 का है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कि 3/4 का है। इसका मतलब क्या होगा, क्या कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कि 3/4 का है, 3/4 का है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3/4 है ना, ये ए का ऑर्डर दिया हुआ है। तो ए का ऑर्डर दिया हुआ है और हम आपसे सवाल करेंगे कि ठीक है कि ए में कुल संख्या कितना होगा, कुल एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, तो कहोगे सर ए एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ होगा, ए एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ होगा जिसमें पहला क्या बताता है, रो, यानी कि 3 रो हुआ होगा, 1 2 3 रो हो गया होगा, है ना। और ये 4 क्या बता रहा है, कॉलम की संख्या, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉलम और 3 कितने, रो। यानी कि नंबर ऑफ, अगर आपको एलिमेंट चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो क्या करोगे, दोनों को गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा जी, 12, है ना। यानी कि ए में कुल अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा जी, तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। तो सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे और जिसका ऑर्डर आपको दे दे, तो उसमें क्या समझ जाना है कि उसमें रो की संख्या दे दिया, कॉलम की संख्या दे दिया, और उस रो की संख्या और कॉलम की संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो उसमें कितने एलिमेंट है वो आपको निकल कर के आ जाएगा। ठीक है, चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको बताना है इसमें ऑर्डर, कि इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा। हम लिखते हैं यहाँ पर 2 3 4 5, है ना। देखो मैट्रिक्स को जो है ना, खास करके मैट्रिक्स को ज़्यादातर कैपिटल लेटर से हम दिखाते हैं कि भाई ए दिखा दिए, बी दिखा दिए, सी दिखा दिए, तो ये सब जो है मैट्रिक्स को डिनोट करने का सिंबल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5। ओके, अब हम पूछेंगे कि इस ए का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर निकालने के लिए सर आप बताए थे ना कि नंबर ऑफ रो गिन लीजिए, है ना, और नंबर ऑफ कॉलम देख लीजिए, उसके बाद गुना करके बीच में लिख देंगे। लेकिन गुना करना नहीं, उसको पढ़ेंगे हम 2/3 करके करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रो गिनेंगे हम, तो 1 रो और 2 रो, कितना हो गया जी, 2 रो। कॉलम गिनेंगे तो 1 2 कॉलम, यानी कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, जिसका ऑर्डर कितना हो जाएगा जी, 2/2। चलो जी और हम पढ़ते हैं यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, अब हम पूछेंगे कि बाबा इसका जो है ना ऑर्डर बताओ, हमें ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो कहोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट रहता है ना उसको तो आप रो बोलते हैं, और हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम ऑर्डर बताने के लिए। तो ठीक है सर, गिनती करेंगे। सर इसमें तो एक ही रो है, कितना रो है जी, तो एक ही रो है। अच्छा कॉलम गिनेंगे हम, तो 1 2 3 4, यानी कॉलम कितना हो गया यहाँ पर, 4 हो गए। कॉलम कितना हुआ जी, 4 हो गए, है ना। यानी कि अब हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बताएंगे, तो कहोगे सर 1/4 हो गया। कितना हो गया, 1/4, है ना, जिसमें 1 रो और 4 कॉलम हो गए। क्लियर, चलो और करते हैं एक हम, 2 3 4 ऐसा। ओके, तो हम कहेंगे कि इसमें ऐसा करो ना कि नंबर ऑफ रो काउंटिंग करो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में देख लो, 1 2 3, कितने रो हो गए, 3 हो गए। कॉलम गिनो, कॉलम, तो कॉलम कितना हुआ जी, 1, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 3/1। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहला यहाँ पर संख्या रहेगा ना वो कहलाएगा रो की संख्या, और ये जो सेकंड में रहेगा वो होगा कॉलम की संख्या। ठीक है, चलो जी, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आएंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट पे, है ना। पोजीशन ऑफ क्या, एलिमेंट देखेंगे यहाँ पर।
तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट में क्या होता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट में हम ये देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स दिया रहता है और उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट रहता है ना उसका पोजीशन देखते हैं, उसका स्थान देखते हैं कि वो किस रो में और किस कॉलम में है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, ओके ना, जिसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, जिसका ऑर्डर कितना है 2/2, मतलब कि 2 गो इसमें 1-2 रो रहेगा और कॉलम 1-2 कॉलम रहेगा। ठीक है, ऐसा अगर हम कहेंगे कि इसमें कुल एलिमेंट का नंबर बता दो कितना होगा इसमें, तो कहोगे सर ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा जी 4, यानी कि 4 इसमें एलिमेंट रहने वाले हैं जो कि इस प्रकार से यहाँ पर रहने का। ओके, अब देखना यहाँ पर क्या कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो उसके एलिमेंट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके एलिमेंट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं AIJ, क्या करते हैं जी AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा ये कौन बता रहा है कि जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AIJ से, जिसमें ये आई बताएगा क्या कि हम जो हैं वो आईबा है ना कि आइथ रो में है, कहाँ पे है जी आइथ रो में, और जे बताएगा कि हम जेथ कॉलम में है ना, यानी कि आईवा रो में है और यहाँ पर जेवा कॉलम में है। ठीक है, और ये एलिमेंट बताएगा। ओके, चलो जी, तो कहोगे सर इसमें आई और जे का मान क्या होता है, तो इसमें जो है ना वो आई और जे का जो मान है वो आप 1 2 3 डॉट 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 एन तक रख सकते हो। ओके, कहने का अर्थ ये हुआ कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो AIJ जो है ना वो बड़ा से बड़ा मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जो है वो यही आ गया, बस यहाँ पर IJ का मान चेंज होते रहेगा और अलग अलग एलिमेंट जो है आता रहेगा। आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 का है ना, कितना का है जी 2/2 का, मतलब कि इसमें 4 एलिमेंट रहेंगे। अब 4 एलिमेंट जो है वो 4 एलिमेंट का पोजीशन हमको बताना है कि वो कौन कौन से रो में है, कौन कौन से कॉलम में है। ओके, तो यहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा वो आप कैसे देखोगे कि सर ये पहला रो में है और पहला कॉलम में है, तो इसे हम लिखेंगे क्या A11, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला रो में और पहला कॉलम में। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर जो भी एलिमेंट रहेगा वो पहला रो में रहेगा लेकिन दूसरा कॉलम में रहेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो A12 है ना, A12 यानी पहला रो और क्या दूसरा कॉलम। उसी प्रकार से यहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा उसे हम क्या लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे 21, यानी कि दूसरा रो में रहेगा और पहला कॉलम में रहेगा, और ये भी क्या हो जाएगा जी दूसरा रो और दूसरा कॉलम में। ठीक है, आया समझ में कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट कैसे कैसे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वो एलिमेंट है जो पहला रो पहला कॉलम का है, यहाँ पर वो एलिमेंट है जो पहला रो दूसरा कॉलम का है, यहाँ पर वो एलिमेंट है जो दूसरा रो पहला कॉलम का है, और यहाँ पर वो एलिमेंट है जो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का ही है। ओके, तो जब 2/2 था तो वैसा था, अगर 2/3 रहता तो उसमें 6 एलिमेंट बनते है ना, अगर 3/3 का होता तो उसमें 9 एलिमेंट बनता। तो देखो 3/3 का एक हम बनाते हैं, 3/3 का, तो ए कोई मैट्रिक्स है जो कि 3/3 का है। 3/3 कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें 3 रो रहेगा और 3 कॉलम्स रहेंगे। ओके, 3 रो एंड 3 कॉलम्स, और अगर इसमें हम कहेंगे कि एलिमेंट का संख्या बता दो जी, एलिमेंट कितने होंगे, तो 3/3 से 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 9, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा जी 9 एलिमेंट। तो इसको में 9 एलिमेंट को अरेंज करना होता है, लेकिन कैसे करेंगे, तो वो 3 रो में रहेंगे और कॉलम में रहेगा। ठीक ना, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, 3 रो बोल रहा था, कॉलम कितना है जी 1 2 3 कॉलम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट को हम कैसे देखेंगे, तो तुम लोग खुद जो है ना अब अपने से बोलना है, देखना है क्या कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो कौन सा रहेगा, तो कहो सर यहाँ पर जो एलिमेंट है वो पहला रो का होगा और पहला कॉलम का हो।
सही बात है। कहोगे सर ये वाला जो होगा ना वो पहला रो का होगा, और पहला रो का होगा लेकिन दूसरा कॉलम का होगा। सही बात है। इस एलिमेंट को हम कहेंगे कि सर पहला रो का होगा लेकिन तीसरा कॉलम का होगा। उसी प्रकार से इसे हम कहेंगे कि दूसरा रो का होगा और पहला कॉलम का होगा। उसी प्रकार से इसे हम कहेंगे कि पहला दूसरा, दूसरा रो हो गया, कॉलम पहला दूसरा, दूसरा कॉलम हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा रो और यहाँ पे तीसरा कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि तीसरा रो और पहला कॉलम हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा और उसी प्रकार से तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपको 3/3 का दे, चाहे 4/4 का दे, चाहे 4/2 का दे, चाहे 1/2 का दे, उसे आप इस प्रकार से एलिमेंट को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। ओके। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से एलिमेंट को आप जो है अरेंज कर सकते हैं। ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो आगे जी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से पता चल रहा है क्या, पहला चीज इक्वल, क्या होना चाहिए जी, इक्वल। कि अब क्या करेगा, आपको दो मैट्रिक्स देगा और कहेगा ना कि हमें बताइए कि दोनों इक्वल कब होगा। ठीक है। तो दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे समझते हैं इसको, कि देखो ये दो मैट्रिक्स है, दोनों को इक्वल अगर होना है तो सबसे पहले तो दोनों का जो ऑर्डर है ना वो समान होना चाहिए और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो समान होने चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को लेंगे और बताएंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल कब होंगे। देखो एक मैट्रिक्स जो है वो ए है और एक मैट्रिक्स जो है वो बी है। ओके। अब ए जो है वो है इतना ऑर्डर करेगा, देख लो A11, A12, A13 और A21, A22, A23। चलो इसी को लेते हैं, इतना ही बस। तो आप बता दो किसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। तो कहोगे सर ऑर्डर, ये तो काफ़ी इजी सवाल है। एक रो दो रो, सर दो रो हो गया, इसमें कॉलम कितना हुआ जी, 1 2 3, 3 कॉलम हो गया है ना, यानी कि 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। अब देखो एक मैट्रिक्स हम यहाँ पर बी लिखते हैं, एक मैट्रिक्स हम यहाँ पर बी लिखते हैं। ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं B11 और B12, B13, यहाँ लिखेंगे B21, B22 और B23, ऐसा। ओके। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स दे दिए ए और बी। अब हम कहेंगे कि देखो जी दोनों मैट्रिक्स जो है ना वो इक्वल है। क्या बोल देंगे, दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। तो कहोगे सर इक्वल है, तो हाँ जी हम कहेंगे इक्वल है। तो इक्वल होगा सर, तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर जो है वो इक्वल होने वाला है। तो सही है कि 2/3 का है और ये भी कितना है, 2/3 का। तो यहाँ पर देखो कि ऑर्डर कितना हो रहा है जी, ऑर्डर यहाँ पे सेम हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, सेम, है ना। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल बोलेंगे, तो नहीं, अभी हम इक्वल नहीं बोलेंगे इसको हम। इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना वो भी बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे देखो क्या कर लिया, पहले ही से बोल रहा है कि भाई बराबर है, तो बराबर है मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होगा। कहने का मतलब क्या कि A11 जो है वो B11 के बराबर होगा, A12 जो है वो B12 के बराबर होगा और A13 जो है वो B13 के बराबर होने वाला है। ओके। देखो उसी प्रकार से A21 जो है वो B21 के बराबर होगा और A22 जो है वो B22 के बराबर होगा एंड A23 जो है वो B23 के बराबर होगा, है ना। और ऐसा अगर होता है तभी हम A बराबर B जो है लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि क्वेश्चन क्या रहेगा आपको कि दो मैट्रिक्स देगा और दोनों बराबर दे देगा, तो आपको करना क्या रहेगा, जब बराबर देगा तो पक्का है कि ऑर्डर तो समान ही रहेगा उसका, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर करके फिर एक्स वाई का मान निकालने का रहेगा जो कि निकाल दीजिएगा। ठीक है। तो इस पर जो है एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा कि एक मैट्रिक्स है A जो कि 2x/0 है और एक और मैट्रिक्स है B जो कि रहेगा 2 1 और -1 0, ऐसा। ठीक है। दो मैट्रिक्स दिया जी, एक A दे दिया और एक B दे दिया। अब कहता है कि A = B, क्या कह रहा है, A = B
तो x, y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। ओके, क्या बोल दिया, a बराबर b है, तो कहोगे अच्छा ठीक है भाई a बराबर b दे दिया ना, यानी कि 2x बाई 0 ये जो है वो बराबर है किसका, 2 1 -1 0 के। ओके, ये दोनों क्या हो गया जी, बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर पहले से ही बोला है तो ऑर्डर देख लो भाई समान है क्या, तो कहोगे हाँ सर इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, यानी कि 2/2 का है, और इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, यानी ये भी 2/2 का है। ओके, तो हम क्या बताएं कि अगर 2 मैट्रिक्स बराबर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान रहेगा, यानी कि इसका A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट इसमें पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर यहाँ पर है, देखो है कि नहीं बराबर। अब इसमें देखो ये क्या है जी, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तो इसमें भी पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट जो है बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर इक्वल दे दिया, इसका मतलब x का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया, x का मान कितना निकला 1। उसी प्रकार से y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो -1, y का वैल्यू क्या, -1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एक नंबर के सवाल जो है हर साल इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रहता ही रहता है, कि 2 मैट्रिक्स रहेगा, दोनों को इक्वल कर करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करना है, और वहां से x y का मान जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तो यहाँ पे हो गया। अब मिलते हैं अगले पार्ट में।